तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत छोटी, पर इसका असर यकीन मानिए बहुत गहरा है। ये कहानी है एक माँ और बेटी की, और ये इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते में भूमिकाएं एकदम पलट जाती हैं। कैसे वो जो कभी देखभाल पाता था वही देखभाल करने वाला बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही प्यारी बात से। खाली पेट दिमाग नहीं चलता। माँ कुसुम का ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उनका प्यार जताने का एक अंदाज है। असल में बात खाने की है ही नहीं, बात है फिक्र की, उस निस्वार्थ प्रेम की जो आप देखेंगे इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए कहानी के पहले सीन में चलते हैं। सुबह का वक्त है और घर में भागदौड़ मची हुई है, मतलब एक ऐसा सीन जो शायद हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। और यहीं पर पहली बार हमें माँ और बेटी के बीच एक दूरी का एहसास होता है। और पता है, यही कहानी का असली संघर्ष भी छिपा है। देखिए, एक तरफ है तारा जो अपने काम, अपने स्ट्रेस, अपनी दुनिया में पूरी तरह से उलझी हुई है, और दूसरी तरफ है उसकी माँ कुसुम जो एक बहुत ही सीधी साधी प्यार भरी दुनिया में जीती है। तो ये जो दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है ना, बस यही कहानी को आगे बढ़ाती है। ये जो छोटी सी बातचीत होती है ना उनके बीच, इसमें बहुत कुछ छिपा है। तारा की झुंझलाहट तो साफ दिखती है, लेकिन फिर भी जाते जाते वो अपनी माँ को दवा लेने की याद दिलाना नहीं भूलती। बस यही छोटा सा पल हमें बता देता है कि उस स्ट्रेस और तनाव की परत के नीचे कहीं ना कहीं वो परवाह अब भी जिंदा है। और जैसे ही तारा घर से निकलती है, हम कुसुम के अकेलेपन को महसूस करते हैं। वो खुद से जो फुसफुसाती है, दवा, हाँ दवा लेनी है, पर कहाँ रखी थी। ये सिर्फ भूलने की आदत नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उनकी बढ़ती हुई लाचारी और इस घर में उनके अकेलेपन का एक बहुत ही पोइनिएंट, एक बहुत ही मार्मिक संकेत। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, जिसे हम अक्सर रिश्तों में दूरी लाने का कारण मानते हैं, यहाँ एक ऐसी खिड़की बन जाती है जो एक बहुत गहरी भावनात्मक सच्चाई दिखाती है। और ये मोड़ सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। होता क्या है कि तारा को अपने ऑफिस में घर के सीसीटीवी कैमरे से एक नोटिफिकेशन मिलता है। बस एक नॉर्मल सा नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा जिसे शायद हम और आप देखें और नज़रअंदाज कर दें। लेकिन तारा के लिए ये एक ऐसे सच का दरवाज़ा था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला था। तो जब वो कैमरे में देखती हैं तो उसे अपनी माँ काफ़ी परेशान दिखती हैं, घर में कुछ ढूंढ रही हैं। तारा को पहले तो लगता है कि अरे शायद चाबियां या चश्मा कहीं रखकर भूल गई होंगी, लेकिन जो सच था वो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। और फिर तारा वो देखती है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। कुसुम असल में कोई चीज नहीं बल्कि एक याद ढूंढ रही थी। वो तारा की बचपन की एक तस्वीर निकालती हैं, उसे चूमती हैं और एक बहुत ही निजी कोमल पल में उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। बस यही वो पल है जो तारा को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। बस उस एक तस्वीर के साथ सब कुछ बदल जाता है। कहानी अब तारा के अंदर चल रहे उस भूकंप पर फोकस करती है। उसने जो देखा है उसकी हकीकत अब धीरे धीरे उस पर हावी होने लगती है। मैं कितनी बेवकूफ हूं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है जो वो खुद से पूछती है। ये तो अपराध बोध, पछतावे, इन सब का एक सैलाब है जो उसके अंदर उमड़ पड़ता है। तारा को अचानक एहसास होता है कि वो सिर्फ अपनी माँ को नज़रअंदाज ही नहीं कर रही थी, वो तो उस इंसान को देख ही नहीं पा रही थी जिसमें उसकी माँ अब धीरे धीरे बदल रही थी। तो आप देखिए, ये तारा की पूरी इमोशनल जर्नी है जो एक ही दिन में सिमट गई है। सुबह की वो बेसब्री और झुंझलाहट, दोपहर का वो सदमा और एहसास, और फिर शाम जहाँ एक सुलह की, एक मेल मिलाप की उम्मीद जागती है। और उस शाम जब तारा घर लौटती है तो सीन सुबह से एकदम उल्टा है। घर में अंधेरा है, शांति है। तारा के कदमों में अब वो सुबह वाली तेजी नहीं बल्कि एक ठहराव है। और वो अपनी माँ को सोफे पर सोता हुआ पाती है, जो शायद उसी का इंतजार कर रही थी। और यहाँ ना शब्दों से पहले एक्शन बोलते हैं। तारा चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ती है, उनके लिए चाय बनाती है और एक वादा करती है कि मैं तुम्हें कुछ भूलने नहीं दूंगी। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये किसी भी लंबी चौड़ी माफी से कहीं ज्यादा गहरे हैं। और फिर वो शब्द आते हैं जो इस कहानी का दिल है। तारा कहती है, आई एम सॉरी माँ, मैं भूल गई थी कि अब आपको मेरी वैसी ही जरूरत है जैसी मुझे आपकी बचपन में थी। वो ये मान लेती है कि अब भूमिकाएं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं।
ये एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है। तो कहानी का जो शीर्षक है परछाई, इसका आखिर मतलब क्या है? ये हमें इस माँ बेटी के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? चलिए समझते हैं। ये जो छोटी सी बातचीत है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। माँ कहती हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई, लेकिन तारा का जवाब सुनिए, बड़ी नहीं माँ, बस आपकी परछाई बन रही हूँ। मतलब वो अब देखभाल करने वाली बन रही है। वो बस उसी प्यार को लौटा रही है जो उससे हमेशा अपनी माँ से मिला है। तो परछाई बनने का मतलब सिर्फ किसी की नकल करना नहीं है। इसका मतलब है उस निस्वार्थ प्रेम को अपने अंदर पूरी तरह से उतार लेना, जो हमें बचपन में मिला होता है। ये जिंदगी का एक चक्र है ना, जहाँ बेटी अब देखभाल करने वाली बन जाती है और अपनी माँ की देखभाल ठीक उसी कोमलता से करती है जैसी उसे कभी मिली थी। और कहानी एक बहुत ही उम्मीद भरी, एक गर्मजोशी वाली नोट पर खत्म होती है। घर का माहौल बदल चुका है। तारा अब सिर्फ एक देखभाल करने वाली नहीं रह गई है, वो अपनी माँ की यादों की एक तरह से संरक्षक बन गई है। और वो उन यादों को फिर से एक साथ जीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब अपने जीवन में, अपने रिश्तों में इन बदलती हुई भूमिकाओं पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता के लिए वैसी ही परछाई बनने के लिए तैयार हैं जैसे वो कभी हमारे लिए हुआ करते थे? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।